Hello friends, how are you? And I hope all will be clear with you. And today's video lecture I will discuss about next part of figures of speech, and perhaps this is the last part of figures of speech. So let us understand fact step by step. तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 7 है और एक्सरसाइज सेकंड है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे रहेगी, ये सेकंड है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें भी आपको करना क्या है, करना यही है कि दिए गए वाक्यों में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच छांटना है ना। तो इसमें क्या है, पहला देख लेते हैं। सी शैल बी स्पोर्टिव एज ए फार्म, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता से ये लाइन ली गई है। तो क्या बताया गया है, सी शैल बी स्पोर्टिव, वो ऐसी ही फुर्तीली होगी, एज आया है तो ये आपका बन गया है सिमली, ये आपका सिमली बन गया। अगला देखते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये साथ मैंने एग्जाम्पल में भी लिया है, शायद आपने देखा होगा कि कैमल जो है वो रेगिस्तान का क्या है, जहाज है। तो यहाँ पे लाइक एज शो का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये आपका बन जाएगा मेटाफर। तो यहाँ पे बन जाएगा मेटाफर, है ना, रूपक अलंकार। और इसके बाद आगे देखते हैं, प्राइड गॉड पॉर्ट ऑन हॉर्स बैक। जो घमंड होता है वो ऐसे अभिमानी होता है जैसे घोड़े के पीठ पर बैठ के जाता है। तो यहाँ पे प्राइड दिया गया है, तो प्राइड को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच बन जाएगा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। ओके, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टैग। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब यहाँ महत्वाकांक्षा से है। महत्वाकांक्षा मतलब बड़े लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। हाँ, तो एम्बिशन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी बन जाएगा ये आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, है ना। अगला देखते हैं, ओ लाइफ आई नो नॉट व्हाट thou art। तो आप देख लेंगे यहाँ पे आपको एक चिन्ह मिल रहा है। तो ये चिन्ह फिगर्स ऑफ स्पीच, किस फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है, तो ये आता है अपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। तो ओ लाइफ, ओ जीवन, आई नो नॉट व्हाट thou art, मैं तुम्हारी कला के बारे में नहीं जानता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी, ये आपका हो गया अपॉस्ट्रोफी। अगला देखते हैं, लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन। अब यहां पे देखें, लव जो स्नेह है, प्यार है, गिफ्ट देता है, अब प्लीजिंग पेन एक सुखद दर्द, एक सुखद दर्द। तो आप देख रहे हैं, टू कंट्राडिक्टरी वर्ड आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस, सो दिस सेंटेंस बिलोंग टू ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जिसका मतलब है विरोधाभास, दो अपोजिट वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल। तो यहाँ मतलब क्या हो गया, इसका कहने का तात्पर्य ये है, खून की नदियां बह गई। तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबोली, हाइपरबोली, है ना। और इसके बाद देखते हैं, लाइफ इज एन इल्यूजन। जो जीवन है एक प्रकार का, एक प्रकार से भ्रम सा है, अनजान सा है, अज्ञात है कि आगे कल क्या होगा ये नहीं मालूम है। तो एक प्रकार का क्या है, एक दुविधा है। तो यहाँ पे बन जाएगा लाइफ इज एन इल्यूजन। तो ये आपका बन जाएगा मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये आपका बन जाएगा लाइक, सो, एज का प्रयोग नहीं किया गया है। और आगे देखते हैं, आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर फॉर एज।
और मैंने अपने भाई को युगों से नहीं देखा है। तो ये भी एक प्रकार की अतिशयोक्ति है। तो यहाँ मतलब क्या है, बहुत लंबे समय से नहीं देखा है वो तो बात सही है, लेकिन युगों से नहीं देखा है तो ये एक प्रकार का बन जाएगा आपका हाइपरबोली। आगे देखते हैं एज ब्रेव एज लायन, इतना बहादुर जैसे कि शेर। तो एज आ गया है यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा सिमली। सिमली, ठीक है। एंड आई फील दैट all my viewers perhaps like such type material. If you like such type fact very much by heart, you have need to subscribe my channel, like the video and comment. Thank you very much. Have a nice day.